बीते दिनों तानिया स्काईलाइन जो इमारत है उसके निर्माण की जानकारी करने के लिए प्रहार जनशक्ति पक्ष के तालुका प्रमुख दुशांत पाटिल ने एक माहिती के अधिकार से पत्र मांगा, जिसके बाद नगर रचना ने जब उन्होंने इसी प्रभाग समिति के नगर रचना ने जब उन्होंने पत्र दिया तो साफ तौर पे उसमें लिखा है कि किसी भी प्रकार के बांधकाम की परवानगी यानी किसी भी बांधकाम की इजाज़त उन्होंने महानगर पालिका ने इन्हें नहीं दी और ना ही कोई सीसी का पत्र दिया। ऐसे में यह पत्र जो लिपिक के द्वारा नगर रचना के द्वारा जो तानिया स्काईलाइन के लिए जारी किया गया और जो प्रहार जनशक्ति पक्ष के हाथों में लगा है, वो कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि उसके अनुसार कोई भी सीसी या कोई भी निर्माण कार्य के लिए इस इमारत को इजाज़त नहीं मिली है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो रेरा की वेबसाइट में साफ तौर पे इसका सीसी नज़र आ रहा है, यानी कि इन्हें परमिशन मिल चुकी है निर्माण करने की और अपने कामकाज को तेजी से बढ़ाने की। लेकिन इन दोनों ही बातों पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नगर रचना के आखिर उस अधिकारी ने ऐसा पत्र जारी क्यों किया। अगर ऐसा पत्र जारी किया और पत्र गलत है तो तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई अगर नहीं होगी तो ऐसे झूठे पत्र को जारी करना और इस तरह से पत्र को जारी करके आधिकारिक रूप से माहिती के अधिकार से देना निश्चित रूप से ये गुनाह है। और अगर ये पत्र सत्य है तो ये बांधकाम कैसे हो रहा है। इन संपूर्ण बातों पर सवाल खड़े करते हुए तानिया स्काईलाइन की इस इमारत पर क्या कुछ कहा प्रहार जनशक्ति पक्ष के कार्यकर्ता ने, जरा सुनिए। सर्वप्रथम मी तुम्हाला सांगतो की गाव मोजे निळेमोरे सर्वे नंबर 158 या ठिकाणी तानिया स्काईलाइन म्हणून एक प्रोजेक्ट चालू आहे इमारतीचा। त्या इमारती संदर्भात काही तक्रारी माझ्याकडे आल्या। काही जणांचं म्हणणं होतं की ह्याला परमिशन आहे की नाही आहे, तर ह्याची शहानिशा करण्यासाठी मी नगररचना वसई-विरार महानगरपालिकेमध्ये नगररचना विभागामध्ये माहिती अधिकाराचा अर्ज दिला। त्या अर्जाचं उत्तर मला असं आलं की त्या प्रोजेक्टला आमच्याकडून कोणतीच परमिशन दिलेली नाहीये। तर धक्कादायक गोष्ट म्हणजे मला ही नंतर समजली की मी महारेराच्या साईटवर मी जाऊन मी क्रॉस व्हेरीफाय केलं तर महारेराच्या साईटवर त्यांची परमिशन अपलोड आहे G+37 म्हणजे 37 फ्लोअरची परमिशन महारेराच्या साईटवर अपलोड आहे। आणि एकीकडे मला महानगरपालिकेचे नगररचना विभाग बोलते की त्याला आमच्या महानगरपालिकेकडून कोणतीही परमिशन देण्यात आलेली नाहीये। काही एक दिवसाअगोदर आपण परेरा बिल्डिंगचं काढलं होतं, त्याच्यामध्ये ओसी फॉर्ज होती आणि महापालिकेने पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल करून टाकलेली। आता हे जे प्रकरण आमच्याकडे आलं त्याच्यामध्ये आता ही सीसी खोटी आहे हे प्रकरण आलेलं आहे, तेव्हा ओसी ही आता सीसी, हे चाललं तरी काय आम्हाला समजत नाही। तर ज्यावेळेस आमचे तालुका अध्यक्ष दुष्यंतजी पाटील यांनी ज्यावेळेस मला हे सगळं सांगितलं की रेरामध्ये जर आपण पाहिलं तर ही तानिया स्काईलाइन हा जो प्रोजेक्ट आहे तानिया स्काईलाइन, तर याच्यामध्ये जी सीसी दिलेली आहे ती ग्राउंड प्लस स्टील प्लस 35 माळ्याची सीसी ही अपलोड केलेली आहे। आणि ज्यावेळेस आम्ही महापालिकेला विचारलं त्यावेळेस महापालिका स्पष्ट सांगते की आम्ही VP 4770 याला कुठलीही परवानगी देण्यात आलेली नाहीये, कुठलीच परवानगी नाही देण्यात आली। तर आता प्रश्नचिन्ह हा पडलेला आहे की महारेरामध्ये जी अपलोड केलेली आहे, जी सीसी अपलोड केलेली आहे महारेरामध्ये, ही मग यांनी कुठली अपलोड केलेली आहे, हा खूप मोठा प्रश्नचिन्ह झालेला आहे। आणि महानगरपालिका सांगते की कुठलीच परवानगी दिली नाहीये। त्या आपण जर पाहिलं तर कनिष्ठ अभियंता याचे आतिश म्हात्रे आणि त्याच्यानंतर मीना लीलाधर पाटील वरिष्ठ लिपिक यांनी हे स्पष्ट उत्तर दिलेलं आहे आणि सांगितलेलं आहे। तर लोकांना एवढं मी सांगेन, आपली जी गुंतवणूक आहे ही चुकीच्या पद्धतीने कुठेही फसली नाही पाहिजे। आणि ह्यासाठी स्वतः दुष्यंत पाटील यांनी माननीय आयुक्त साहेब अनिल पवार साहेब यांना आणि रेड्डी साहेब नगर रचनाकार यांना आजच एक निवेदन दिलेलं आहे की तात्काळ आपण पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करा। कारण काय, हा काय नुसता ग्राउंड फ्लोअर किंवा फर्स्ट फ्लोअरचा नाहीये, आकाशात बघितलं तर ती बिल्डिंग दिसणार आहे। हे त्यांनी नावच तसं दिलंय तानिया स्काईलाइन की हे बघा तुम्हाला दोन्ही चित्र एकत्र दिसतील, एकाकडे ही ऑनलाईन मध्ये दिसत आहे आणि एकाकडे नगरपालिका सांगते कुठलीच परवानगी नाही। अब देखना ये होगा कि ये जो पत्र जारी किया गया है नगर रचना विभाग के द्वारा, उसमें जो अधिकारी की चूक हुई है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है। एक तानिया स्काईलाइन जो बिल्डिंग है, जो इमारत का निर्माण हो रहा है, उसकी बिल्डिंग को बदनाम करने की क्या साजिश की जा रही है अधिकारी के द्वारा, या क्या वाकई में इसके अलावा कोई और बात है, यानी कि वो लिपिक
वो अधिकारी जिसने ये पत्र जारी किया है उसकी मंशा क्या है और उसने इस प्रकार का पत्र जो जारी किया है उस पर क्या कुछ जांच होती है और क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये सारी बातें देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये भी होगी कि सत्य आखिर है क्या। वो पत्र जो रेरा की वेबसाइट में सीसी के रूप में अपलोड है वो सत्य है, या ये जो परवानगी नहीं दी गई वो पत्र दिया गया लिपिक के द्वारा वो सच है। इन दोनों ही बातों की क्या सच्चाई है वो जल्द ही सामने आएगी। और इसमें एक बात तो सत्य है कि दोनों में से कोई न कोई बात पर महानगर पालिका बड़े भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रही है। इससे पहले भी परेरा बिल्डर के फेक ओसी का मामला हितेश जादव ने ही उठाया था। एक बार फिर से प्रहार जनशक्ति पक्ष ने ये पत्र जारी करके पत्र दिखाते हुए साफ तौर पर ये कहीं न कहीं महानगर पालिका के पत्र का प्रयोग करके एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है।